गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th का 2.3 पार्ट 2 है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले हो गया है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जिसका हमें गुणनखंड निकालना है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12x² - 7x + 1, इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो +1। जब भी किसी भी चीज़ का गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले आपको x² के कोफिशिएंट और जो चर संख्या उसको गुना करना है। 12 गुना 1 करो, 12 का अब हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। 12 को किससे घटाएंगे कि -7 और -7 आ जाए। ठीक है, ऐसे संख्या जैसे हम लोग 4 और 3 से भाग देते हैं, अभाज्य गुणन करते, 4 × 12। अब हम लोग -4 और -3 ऐसे लिखेंगे तो -7 होगा। ऐसा चीज़ करना है कि इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड ये बीच वाली संख्या आना चाहिए, चाहे जोड़ में चाहे घटा में। अगर घटा में दिया हुआ है तो घटा में लाना है, जोड़ में दिया रहे तो जोड़ में लाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12x² माइनस क्या लिखेंगे, 4x - 3x, माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का होगा इसलिए -7x + 1। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या मैच कर रहा उसको लिखना है। ठीक है, अब देखो 12 जो है वो 4 × 3 यानी 12 का अगर फैक्टर करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं तो 4 × 3 होता ही नहीं। तो इसमें यहाँ से हम लोग 4 निकाल लेंगे, इसमें x मिल रहा है तो x, यहाँ 12 कितना बार में आता है 3, तो 3x माइनस यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, 4 और x निकल गया तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ माइनस है कि नहीं, -3 बाहर कर लेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, -3 तो बाहर नहीं होगा, -1, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो एक कॉमन मिलता है तो एक बाहर कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 3x - 1। अब यहाँ से दो संख्या क्या आ गया, 3x - 1 और 4x - 1, तो इसका फाइनल आंसर यही हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को आपको समझाते हैं। 2x² + 7x + 3, 2x² क्या है, 2x² + 7x + 3, यही ना। अब देखो सबसे पहले आपको क्या बोले, x² का गुणनखंड जो होगा 2 और 3 है, इन दोनों का गुना करो, 3 दूना 6 होगा, 1 और 6 इसका लघुत्तम हो सकता है कि नहीं, हाँ होगा आराम से। तो चलो यही ना है, एक बार आपको दिखा देते हैं। हाँ, अब देखो 6, अब यहाँ पे जोड़ के साथ लाना, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा। यहाँ लिख सकते हैं 2x² + 6x + x + 3, ये होगा। इन दोनों में कॉमन मिलाना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले तो हमें x दिख रहा है तो x निकाल लेते हैं। 6 और 2 में कॉमन क्या है, 2, तो यहाँ से 2 निकाल लेते हैं। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, 3 दूना 6 यानी 3। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x + 3। अब देखो ये दोनों चीज़ मिल रहा है तो इसको एक बार लिख देना है, और ये दोनों अलग है तो इसको एक बॉक्स में लिख देना है। यही हो गया इसका गुणनखंड। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² + 5x - 6, 6x² + 5x - 6, यही ना। सबसे पहले आपको क्या बोले, इन दोनों का गुणा हो, 6 के 36, 36 को क्या लिखें कि 5 आ जाए, यानी 9 चौक 36 करते हैं, 9x में 4x घटाते हैं तो 5 आ जाता है। तो चलिए वही लिखेंगे, 6x² + 9x - 4x - 6, यही होगा। अब ये दोनों और ये दोनों में कॉमन क्या है, x दोनों में, तो पहले x निकालेंगे। 9 और 6 ये दोनों कौन सा टेबल में, 3 कम आता है तो यहाँ से 3 बाहर कर लेंगे, तो 3 दूना 6, 2, यहाँ x² यानी एक x तो बचा है, उस x को लिख देंगे, और 3 तिया 9 होता है यानी कि 3, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 4 और 6 में 2, क्योंकि 4 का गुणनखंड भी 2 आता है और 6 का गुणनखंड में भी 2 आता है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 2x, और यहाँ पे माइनस लिए तो माइनस माइनस प्लस 3, यही होगा। अब देखो यहाँ से क्या है, ये दोनों एक चीज़ है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये दोनों मिल रहा है तो एक साथ, ये दोनों नहीं मिल रहा है तो इसको एक साथ लिख देना। ये हो गया इसका फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अंतिम है, ठीक है। तो इसमें क्या 3x² माइनस x माइनस 4, यहाँ क्या है तो 3x² माइनस x माइनस 4 यही है। तो सबसे पहले क्या होता है, इन दोनों का गुना 4 तिया 12। अब 12 को हम लोग 4 तिया 4 और 3 का गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 4 में जैसे ही 3 घटाएंगे 1 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख दें 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यही होगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, इसमें तो 3 और 4 में कॉमन कुछ नहीं होगा, x मिल रहा है तो एक x बाहर कर लें, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है यानी 3x माइनस 4। ये दोनों सेम चीज़ मिला, इसको एक बार लिख देते हैं और बाकी जो बचा उसको एक साथ लिख देते हैं। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करने नहीं भूलें, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया हो तो ही करना। नेक्स्ट बढ़ें। अब देखो गुणनखंड याद कीजिए, इसको समझने के लिए आपको दिमाग चाहिए, ठीक है। दिमाग को खोल के रखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, अगर खोल के नहीं रखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो क्वेश्चन में गुणनखंड कीजिए, एक नंबर क्या दिया हुआ है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, यही ना है। अब कोई भी ऐसा संख्या आपको चुनना है जिसका px का गुणनखंड निकालने के बाद ये 0 आ जाए, कोई भी संख्या ऐसा, जैसे हम लोग मान लेते x बराबर, एक बार प्लस मान सकते हैं एक बार माइनस मान सकते हैं। तो देखो हम लोग सबसे पहले x का मान या तो हम लोग प्लस माइनस 1 मान सकते हैं, प्लस माइनस 2 चेक कर सकते हैं या प्लस माइनस 3, ऐसे करके कुछ भी चेक कर सकते हैं। एक बार मन में कर लो आप, यहाँ पे 1 बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे 1 बिठाएंगे तो -2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 बिठाएंगे -1, यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 बिठाने से हो जाता होता है कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे तो देखो x बिठा रहे हैं तो यहाँ सिंपली पहले लिख लेना है px बराबर x3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, यही लिख लेना। अब यहाँ पे हम लोग 1 बिठा रहे हैं, 1 बिठा दो, 1 का मतलब 1 का क्यूब माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1, यहाँ से -2 माइनस 1 प्लस 2, ये कट गया, ये 0 आ गया। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं x, यहाँ 1 है प्लस में है कि नहीं, तो यहाँ देखो प्लस आया इसका मतलब माइनस में होगा x बराबर x जो है वो इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, x px का एक गुणनखंड है। यहाँ जो x बराबर माने थे x बराबर 1 लिख देते सबसे अच्छा, x बराबर px का गुणनखंड है इसलिए x माइनस 1 होगा, क्या होगा x माइनस 1। अब इसी x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है, x और पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है किससे, जो यहाँ x माइनस 1 कैसे आया, गुणनखंड परिमेय में क्या बोला, कोई भी ऐसा मान रखने के बाद अगर पूरा बहुपद को 0 कर देता है वो उस चीज़ का एक गुणनखंड होगा और x माइनस 1 के रूप में वो होगा। तो x माइनस 1 बताए थे, a का मान यहाँ पे क्या आया a 1, तो a बिठाते हैं। अब यहाँ से भाग दो, आपको भाग कर नहीं आता है तो देखो यहाँ पे पावर कितना है 3, 3 बनाने के लिए हमें x² से गुना करेंगे, तो x गुना x² 3 हो जाएगा, माइनस x गुना x², तो माइनस x², यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो देखो प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बचेगा क्या माइनस x², यहाँ बचा माइनस x प्लस 2, पूरा इसमें कटेगा। अब देखो माइनस x है तो यहाँ पे माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस x² माइनस x, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा कि नहीं। अब देखो माइनस गुना माइनस तो यहाँ प्लस में होगा, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो यहाँ से प्लस, यहाँ पे माइनस के प्लस है तो माइनस 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 प्लस 2x प्लस 2। अब देखो यहाँ 2 से इसको गुना करेंगे प्लस 2 से तो हो जाएगा 2x प्लस 2, ये भी माइनस माइनस कट गया, तो पूरा एक यहाँ पे क्या है x² माइनस x प्लस 1। अब इसका हम लोग को गुणनखंड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे x² माइनस x प्लस 2। अब इसका हम लोग को गुणनखंड करने के लिए पहले इन दोनों का गुणा कितने बोले थे, तो यहाँ से 2 गुना 1 करेंगे तो 2 का क्या आएगा 2 है, यानी 1 गुना 2,
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, यही लिख सकते हैं। इन दोनों और इन दोनों में कोफिशिएंट सॉरी इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे x और x मिल रहा है तो यहाँ x लिख लेंगे। यहाँ बचा x माइनस 2, यहाँ पे भी माइनस कॉमन एक ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2। तो यहाँ से आ गया एक x माइनस 1 और एक x माइनस 2। तो इसका गुणनखंड, पूरा गुणनखंड क्या आया, तो एक हो गया x माइनस 1, एक हो गया x माइनस 2 और एक हो गया x माइनस 1। ये इसका पूरा गुणनखंड निकला। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा, नहीं आया हो तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 जब बनाएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब का क्वेश्चन नंबर 5 में जो 1 नंबर है उसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें एक बार। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ कुछ नहीं है। अगर आपको भाग आता है, गुणनखंड आता है तो आप आराम से इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, फिर क्या माइनस 9x, ठीक है, उसके बाद क्या है तो माइनस 5, यही है। इसको सॉल्व करना है, चलो किताब को रख देते हैं, आपके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x का मान प्लस या माइनस कुछ भी जो मर्जी हो उसको रखना है आपको, जैसे कि 0 आ जाए। जैसे 1 रखेंगे, 1 यहाँ माइनस हो जाएगा, 9 से गुना करेंगे माइनस, तो नहीं कटेगा, कटेगा। हाँ, यहाँ पे 1 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब बताओ माइनस है, यहाँ पे देख लो माइनस, यहाँ पे देखो आपको सिंपली बताते हैं, 1 मान रख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और बाकी जो है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -9 माइनस सब जगह माइनस हो गया, नहीं होगा तो हमें -1 रख लेते हैं। -1 रखेंगे तो इसका मान -1 आएगा, प्लस माइनस ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, 5 3 8 और 1 9, तो -1 रखने से हो जाता। तो लिखेंगे यहाँ x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब यहाँ से देख लेते हैं p बराबर -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। अब देखो 0 आ रहा है, इसको गुना करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया +3 माइनस प्लस 9, ये होगा -5 आएगा, नहीं आ पाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ तो माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ 9 माइनस 5 3 8 और 1 9, तो यहाँ से क्या आएगा -9 + 9 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड परिमेय से। यहाँ देखो x बराबर -1, इसलिए x बराबर +1 बराबर 0, यही ना होगा। तो x + 1 आया, इसी से हमको भाग दे देना है ऊपर में जो है सबको, x और पावर 3 -3x स्क्वायर -9x -5, इसी को हमें भाग दे देना है। ठीक है, ताकि आंसर आ जाए। अब देखो यहाँ पर पावर 3 है तो x स्क्वायर से भाग देंगे, तो x और पावर 3 प्लस 1 गुना x स्क्वायर यानी x स्क्वायर। अब यहाँ देखो प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। माइनस माइनस बताओ प्लस होता है, 3x स्क्वायर में एक x स्क्वायर जोड़ दो, 4x स्क्वायर होगा, चिन्ह माइनस का लगेगा। अब बाकी जो भी चीज़ रहे सबको उतार देना है, भाग की तरह एक एक नहीं उतारना, सारा उतार देना है ताकि आपको अच्छे से लगे, ना कि एक एक भी उतारोगे तो क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ 4 है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे -4 एक्स से गुना कर दें, तो -4 गुना एक्स करेंगे तो क्या आएगा -4x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, तो -4x, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा। यहाँ 9 प्लस माइनस माइनस, तो -5x -5। अब -5 से गुना करते हैं तो -5x और -5 प्लस प्लस। अब ऊपर वाला करना है, ये दोनों करना है, प्लस माइनस माइनस, ये कट के 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या आया x स्क्वायर -4x -5। अब देखो यहाँ पे क्या आया 5। अब इसका क्या बताए थे गुणनखंड, अगर हम लोग 5 का गुणनखंड करते 5 गुना 1 तो 5 ही होगा। 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 का गुणनखंड अगर करते हैं या एलसीएम जिसको बोलते हैं, तो 5 × 5, तो यही ना आएगा।
तो यहाँ से क्या इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स माइनस 5। इन दोनों और इन दोनों में कॉमन, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, x है, x माइनस 5 बचा, ये x तो यहाँ आ गया, इसमें 2x है इसीलिए एक x यहाँ लिख दें, माइनस इसमें कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है तो एक लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं आप बताओ। माइनस यहाँ से कॉमन हो गया। अब देखो यहाँ पे तो प्लस नहीं होगा, ठीक है, तो प्लस एक कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 5। अब देखो इन दोनों मिल गया तो लिखेंगे x माइनस 5 और यहाँ हो गया x प्लस 1। तो यही तो गुणनखंड निकालना था, एक यहाँ पे दूसरा वहाँ, तो इसमें 3 गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक होगा x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1, यही न होगा। तो ये इसका अंतिम गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग को 3 और 4 दो को बचा हुआ है, जिसमें से हम लोग एक करेंगे, एक आपके लिए होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हमको टफ लग रहा है तो इसी को सॉल्व करते हैं। x पावर 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। इसको सिंपली आपको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखो कुछ भी मान रखो जिससे कि ये प्लस या माइनस में आना चाहिए, या देखो सबको अगर प्लस में वैल्यू रखेंगे कटेगा नहीं, कटेगा तो एक को माइनस में रखना होगा। चलो हम माइनस एक रखते हैं, माइनस एक क्यूब, फिर प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा तो हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान माइनस 1 रखने पर p x बराबर एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 माइनस 32 माइनस 20, यही होगा। माइनस 1 यहाँ से 13 प्लस माइनस माइनस 32 प्लस 20, यही होगा। 20 और 13 33 माइनस 33, कटाएंगे 0 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस 1 है तो x प्लस 1 px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, यही होगा। अब x प्लस 1 से इसको भाग देते हैं, x पावर 3 13 एक्स स्क्वायर 32x प्लस 20, यही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, भाग को आपको अच्छे से समझना होगा। यहाँ पे जितना पावर है उतने बनाने के लिए हमें यहाँ एक तो है ही और एक पावर इसमें और 2 पावर जोड़ना होगा, यानी कि एक्सप्रेशन पावर 2। ये कैसे होता है, तो घातांक का नियम अगर आपको याद होगा, जहाँ पे बताए थे a पर पावर m इंटू ए पर पावर n, गुना करने के बाद क्या होता है a m प्लस n ही होता है। यहाँ जैसे x माने यहाँ एक्स स्क्वायर, इसको क्या करेंगे गुना, जब x गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पावर 1 है, ये दोनों पावर जुट के क्या हो जाएगा 3 होगा कि नहीं, 2 और 1 3, वही करते हैं। तो x और पावर 3 यहाँ से आप घटाओगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, विपरीत चिन्ह डाल देना है, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से क्या बचेगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ये 12 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या कटाएं, 12 से कटा दे 12x से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12x, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो ख़त्म, प्लस माइनस माइनस होगा। अब यहाँ पे आप घटा दो, यहाँ तो 32 है ना, सॉरी, घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 20x प्लस 20, यही बचेगा। अब यहाँ पे प्लस 20 से घटा देते हैं, प्लस 20 से तो 20x प्लस 20, माइनस प्लस है तो माइनस, ये पूरा कट के 0 आ गया। अब आपको क्या बताए थे, जो भी भागफल आए उसी का गुणनखंड करना है, तो चलो करके दिखाते हैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, हमें तो गुणनखंड करना है। चलो 20 और 1 को गुना करेंगे 20, 20 को क्या लिखें, सॉरी 20 को क्या लिखें 10, 2 ना 20 लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखें 2x प्लस 10x प्लस 20। आपको लगे 10 इधर लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
यहाँ से आप कॉमन ले लो इन दोनों में, इन दोनों में x मिल रहा है, एक x यहाँ प्लस 2 इन होगा। इन दोनों में 10 मिल रहा है, 10 x प्लस 2, यहाँ पे क्या है x प्लस 2 और x प्लस 10 जो मिल गया, ये दोनों मिल गया तो एक साथ, ये दोनों नहीं मिला तो एक साथ। अब यहाँ गुणनखंड लिख देंगे। तो गुणनखंड, पहला गुणनखंड क्या आया है x प्लस 1, दूसरा क्या है x प्लस 2, तीसरा क्या है x प्लस 10। तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो यहीं तक हम लोग ख़त्म करते हैं। अगला आपको खुद से एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना, वो आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। उसका आंसर अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में बोल देना कि नहीं बन रहा है, आप कहीं पे भी बना के डाल दे, तो हम टेलीग्राम पे आपको लिए अपलोड कर देंगे, जो आप जाके वहाँ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का नाम है एजुकेशन विद MKC। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है जहाँ पे आप जुड़ सकते हो, या तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो कमेंट में बताना, वो वीडियो टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो हम लोग यहीं पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलेंगे, ठीक है। तत्काल थैंक यू सो मच।